बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने सभी को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? सवाल: अगर इस्लाम सच्चा धर्म है तो अल्लाह ने सभी को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? जवाब: हदीस में आता है कि तमाम इंसान मुसलमान ही पैदा होते हैं, फिर उनके माँ बाप उन्हें यहूदी मजूसी बनाते हैं, यानी अल्लाह को एक मानना। और इस्लाम इंसान की फितरत है जो कि माँ बाप के अकीदे के प्रभाव से बदल जाता है। अब सवाल यह होता है कि फिर अल्लाह ने सभी को मुस्लिम माँ बाप के यहाँ क्यों पैदा नहीं किया? तो बेशक या अगर अल्लाह चाहता तो सभी क्यों नहीं बनाया? मुसलमान और फरमादार बना सकता था, लेकिन अल्लाह को किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं करनी थी, क्योंकि यह दुनिया सभी के लिए इम्तिहान है और परीक्षा की जगह है। तो अगर सबको ज़बरदस्ती फरमादार बना दिया जाए तो फिर परीक्षा का मतलब क्या रह जाता? साथ ही यह बात गौर करने की है कि मुसलमान घर में पैदा होना या पैदाइशी से मुसलमान होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह व्यक्ति जन्नत में जाएगा, बल्कि एक व्यक्ति मुस्लिम घर में पैदा हो कर भी अंत में जहन्नम को नसीब हो सकता है, और वही एक व्यक्ति भले गैर मुस्लिम पैदा हुआ हो, वह अल्लाह के बताए हुए आदेश पर पालन कर जन्नत में जा सकता है। दरअसल इस दुनिया में सभी अपनी अपनी परीक्षा दे रही है, सभी को अपनी हिसाब देना है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। इसको हम आज आसानी से इस तरह समझ सकते हैं। और जैसे आजकल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न सेट में आते हैं, हर सेट में सवाल अलग अलग होते हैं, किसी को ए सेट मिलता है, किसी को बी सेट मिलता है। बहरहाल सभी को अलग अलग सवाल मिलते हैं। सभी सेटों में कुछ सवाल सरल होते हैं तो कुछ मुश्किल भी होते हैं, और मुश्किल सवालों के नंबर भी अधिक होते हैं। ऐसे ही हम सभी को अलग अलग तरह की ज़िंदगी और परिस्थिति मिली है जिसमें हम परीक्षा देना है। किसी के लिए कुछ मामलों में आसानी है तो किसी दूसरे मामले में मुश्किल, और जितने बड़ी मुश्किल उतनी बड़ी बदला भी है। ऐसे ही हम जब उन लोगों की बात करें जो मुस्लिम पैदा हुए हैं तो उनके लिए आसानी यह है कि उन्हें इस्लाम कबूल करने में मशक्क़त नहीं करना पड़ता, बल्कि माँ बाप के जरिए आसानी से मिल गया। लेकिन परेशानी यह है कि जिसको जो चीज़ जितनी आसानी से मिलती है उसकी उतनी कम कद्र करती है। यही वजह है कि कई मुस्लिम इस्लाम के बुनियादी अमल ही पूरी नहीं करते, और हो सकता है कि वो इस दुनिया रूपी परीक्षा में फेल हो जाए। जबकि जो मुस्लिम घर में पैदा नहीं होते उन्हें भले इस्लाम कबूल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, लेकिन चूँकि उन्हें उसकी अहमियत पता होती है, वे मुस्लिम होने पर इस्लाम के पालन में कोताही नहीं करते और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे ही यह भी है कि पैदाइशी से मुसलमानों को अपना हिसाब किताब बालिग होने की उम्र से ही देना है, यानी कितनी नमाज अदा की, कितनी रोज़े छोड़े वगैरह। जबकि जो मुस्लिम घरों में पैदा नहीं हुए उनके इस्लाम से पहले की ज़िंदगी के सभी अमल और गुनाह माफ़ होते हैं, और हिसाब उसी दिन के बाद से देना होता है जिस दिन से वे इस्लाम अपनाते हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं जिससे पता लग जाता है कि दोनों ही सूरत बहरहाल बराबर है, और यह सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति पर है कि यह कैसा अनुसरण करता है और इस परीक्षा में पास होता है या असफल होता है। इसमें उसके मुस्लिम और गैर मुस्लिम घर में पैदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह सिर्फ एक है और उसकी ही इबादत करना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह बात अल्लाह ताला जीवन में कभी न कभी हर व्यक्ति के दिल में डाल ही देता है, परंतु इसके बाद भी इंसान उसे दूसरे प्रभावों में
देता है या उसको कबूल करने का साहस नहीं दिखाता और उसका जिम्मेदार वो खुद ही होता है, चाहे फिर वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। जैसे कि फरमाया कुरान में, हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन्हें अपनी निशानियाँ संसार के किनारों में तथा स्वयं उनके भीतर, यहाँ तक कि खुल जाएगी उनके लिए ये बात कि यह सच है। और क्या ये बात पर्याप्त नहीं कि आपका पालनहार ही प्रत्येक वस्तु का साक्षी है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।